हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं एलजी होप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मल्टी स्किल्स की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आज मैं आप सभी को एलजी के डिश वॉशर के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में सारी नॉलेज दूंगा आपको कि इसको जो हमारे डिश वॉशर होते हैं ना, वो हमेशा प्लेट्स में आते हैं। जैसे कि 8 प्लेट्स का सेट हो गया, या 14 प्लेट्स का सेट हो गया, या फिर 18 प्लेट्स का सेट हो गया। प्लेट्स मतलब कि जैसे पर बंदे में जैसे एक बड़ी प्लेट हो गई, एक छोटी प्लेट हो गई, बाउल, स्पून। जब भी हम ये खरीदने जाएंगे डिश वॉशर को मार्केट में, तो हमेशा प्लेट्स के हिसाब से हो जाता है। डिश वॉशर के अंदर ना 2 पाइप होते हैं। ये वाला जो है हमारा, ये है इनलेट होस पाइप, और दूसरा ये वाला है हमारा ड्रेन होस पाइप। ये है हमारा इनलेट होस पाइप। इसको ना टैप के अंदर कनेक्ट करेंगे। लगाने के बाद चेक करेंगे कहीं हमारा लीकेज तो ना हो। देख सकते हैं किस तरह से टाइट किया जा रहा है। ये हमने ना इनलेट पाइप अपने होस पाइप को टैप के अंदर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम वाटर को इसमें ओपन कर देंगे, टैप को। इसके अंदर देखो लीकेज नहीं है, कहीं पर भी पानी नहीं टपक रहा है। जब हमारी डिश वॉशर को हम ऑन करेंगे, ये हमारा पावर कोड है, इसको हम लगाएंगे। पावर प्लग में लगाना है इसको भी हमें। ये पावर प्लग में लगा दिया। ये वाला जो हमारा ये ड्रेन पाइप है, इसको हम इसमें से जब पानी गंदा पानी होगा ना, वो पानी निकलेगा इसमें से। इसको हम इस साइड में छोड़ देंगे, और उसके बाद हम अपने पावर वाले उसको ऑन कर देंगे। फिर हमारा है ना ये डिश वॉशर ऑन हो जाएगा। ये देखिए हमारा डिश वॉशर ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा। उसके बाद है ना इनलेट वाले से पानी लेगा ये ऑटोमेटिक। ये हमारा ऑन हो गया, देखिए। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको कैसे कैसे रन करना है सर। सोल्ट कितना डलता है, रिनसाइड कितना ऐड होता है, और डिटर्जेंट कितना ऐड होता है हमारा। ठीक है, मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ पहले। ये मशीन खुल गई हमारी। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा है डिटर्जेंट ऐड करने के लिए। इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। इसके अंदर अगर हमारे बर्तन कम गंदे हैं तो 10 ग्राम पाउडर डालेंगे हम लोग, और अगर हमारे बर्तन थोड़े से ज़्यादा गंदे हैं, मतलब मीडियम है, तो 15 ग्राम हम ऐड करेंगे। और अगर हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो 25 ग्राम डिटर्जेंट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे ऐसे। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये रिनसाइड ऐड करने के लिए होता है हमारा। रिनसाइड जो होता है लिक्विड में आता है हमारा। इसके अंदर 40 से 50 ml रिनसाइड डलता है, और ये फुल हो जाता है। रिनसाइड को हम एक बार फुल कर देंगे, और जो डिटर्जेंट डालते हैं हम उसको है ना हर वॉश पे हमें डालना होता है। और ये जो हमारा अंदर है, इसको निकाल देंगे एक बार। ये वाला जो पोर्शन हमारा, इसके अंदर हम सोल्ट डालते हैं, और सोल्ट डालने से पहले हमें इसके अंदर 1 लीटर वाटर डालना होता है। उसके बाद इसके अंदर हमें 1 kg सोल्ट डालना होता है। और जो सोल्ट डालते हैं हम, वो हमारे घर वाला सोल्ट नहीं होता है, इसके लिए अलग से सोल्ट आता है, परचेज करते हैं, उसको डालते हैं। और अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ ना हो, इसका भी एक वो उपाय निकाला है कंपनी ने। एक टैबलेट आती है, उसके अंदर हमारा रिनसाइड भी होता है, सोल्ट भी होता है, और डिटर्जेंट, तीनों चीज़ होती है। उस टिकिया को यहाँ पे रखना है, और बाकी फिर कुछ डालने की जरूरत नहीं है हमें। फिर इसको चला सकते हैं। इसके अंदर हमारा डिटर्जेंट डलता है ना, और जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो हमारा होता है बर्तन जो इसके अंदर हम रखते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए हम डिटर्जेंट डालते हैं इसके अंदर, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। और इसके अंदर जो हम रिनसाइड डालते हैं, रिनसाइड जो होता है हमारे बर्तनों की जो चमक होती है ना, उसके लिए। इसके अंदर हम जो सोल्ट डालते हैं वो हमारा होता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए। अभी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ एक बार इसको। ये देखिए, इसके अंदर जब हम बर्तन धोते हैं, उसके बाद जो हमारा थोड़ा बहुत उसके अंदर वेस्टेज होता है, वो हमारे यहाँ पे आके रुक जाता है। फिर उसके बाद इस फिल्टर को साफ़ करते हैं हम। इसको ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, ऐसे उठाएंगे, फिर ये हमारा फिल्टर बाहर आ जाएगा यहाँ से। फिर इसको हम साफ़ कर देंगे, और जो थोड़ा बहुत और ज़्यादा होगा बारीक वो थोड़ा बहुत अंदर हो जाएगा। इसको फिल्टर को साफ़ करके वापस इसके अंदर लगा देंगे हम। और हाँ, इसको लगाने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। इसके अंदर है ना हमारा वो जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसके अंदर सेंसर जो होता है, कि हमारे ऑटो मोड पर जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लगा होता है वो सेंसर यहाँ पे। तो वो बताता है कि इसको कितने टाइम में वॉश करेगा बर्तनों को, सभी को। इसलिए अच्छा, ये अपने आप बता देगा। हाँ, ये ऑटो मोड पे जब भी लगाते हैं तो यहाँ पे बताता है वो कि कितना टाइम लेगा बर्तनों को साफ करने में। पूरा फिर इसको लगा के फिर इसे लॉक कर देंगे।
ये अब हमारा अच्छा, ये हो हम गया। खुद भी कर सकते हैं घर? हाँ, ये खुद ही साफ करना होता है फिल्टर हमें। अच्छा। ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये स्टीम के लिए होता है कि स्टीम से जो हमारे बर्तन होते हैं ना, जैसे काले पड़ जाते हैं खाना बनाते वक्त, तो स्टीम से हमारे अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं वो। हाँ। इसके अंदर हमारे जो 2 रैक होते हैं ना, उसमें से ये अपर जो रैक होते हैं ये होते हैं एडजस्टेबल वाले। ये यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं, इसको दबाएंगे तो ये ऐसे ऊपर हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इसको फिर दोबारा अगर दबाएंगे तो ये नीचे हो जाएगी। जैसे बर्तनों का है ना हाइट ज़्यादा हो तो उसके लिए होता है ये, अप करने के लिए और डाउन करने के लिए। ये जो हमारी ट्रे होती है ना, जब हम इसके अंदर अपने डिशेस को लोड करते हैं तो ये जो हमारी होती है ना आर्म होती है, इसके अंदर से पानी का प्रेशर निकलता है, तो आर्म को ना एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं। ये जो हमने बर्तनों को लोड किया है वो यहाँ पे टकरा तो नहीं रहे हैं। और ऐसे ही नीचे वाली जो होती है ना हमारी वाली रैक होती है, इसके नीचे भी एक आर्म लगी हुई है, इसको भी एक बार ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे कि कोई हमारा बर्तन नीचे तो नहीं आ रहा है जो हमने इसके अंदर लोड किए बर्तन। अपने बर्तन वगैरह रख देंगे, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, जैसे ये वाली ट्रे निकाल दी हमने, इसके अंदर हम अपनी प्लेट्स कैसे रखेंगे, ये जिस हिसाब से इसमें एंगल बने हुए हैं ना वैसे रखने हमें, ऐसे टिप करके ये हम ऐसे अपनी प्लेट्स को इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे जो चम्मच रखने के स्पून्स के लिए है, या तो हम इसके अंदर भी रख सकते हैं स्पून को, वरना इसके अंदर हमें एक बास्केट मिलती है, ये बास्केट है, इस बास्केट के अंदर भी हम अपने स्पून्स को रख सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर हमारे पास बर्तन कम है तो हम स्पून को यहाँ पे रख देंगे, ऐसे इसमें डाल देंगे। ये हमारा गिलास है, हम इसको गिलास को यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा कप को भी रख दिया। अभी हमारे पास जो है बर्तन कम है तो इसलिए हम इसको किसी एक सिंगल उसमें भी चला सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाएंगे उसको भी। ये हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद हम इसकी पावर को ऑन करेंगे। ये हमारी पावर ऑन हो गई है, और जैसे ही पावर ऑन होती है तो ये ऑटोमेटिक है ना ऑटो मोड पे स्टार्ट होता है। ऑटो मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर हमने जो बर्तन फिल किए हैं उसको एक बार पानी के प्रेशर से धोएगा, और उसके बाद इसके अंदर एक लेज़र लाइट होती है, उससे ये देखेगा कि पानी हमारा कितना गंदा है। उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम को लेता है कि हमारे जो बर्तन है वो कितने टाइम के अंदर धुल के साफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है एक इंटेंसिव मोड। इंटेंसिव मोड के अंदर होता है हमारा जो हमारे ज़्यादा गंदे बर्तन होते हैं या जो ऑयली बर्तन होते हैं ना हमारे, उनको धोने के लिए इंटेंसिव मोड का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर भी टाइम दिखा देगा कि हमारे को कितना टाइम लगेगा, और इसके अंदर भी हम इस टाइम को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जैसे स्टीम को हमने बंद कर दिया, एक्स्ट्रा ड्राई को भी बंद कर दिया, तो इसमें टाइम अपने आप घट जाएगा। इन फंक्शन को कैसे ऑन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद आता है हमारा डेलीगेट मोड के अंदर हमारे जो कांच के बर्तन होते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी के बर्तन होते हैं ना डिज़ाइन वगैरह वाले, उनको धोने के लिए, मतलब कि अगर हम टाइट से धो देंगे तो ख़राब हो जाएंगे हमारे, इसलिए हल्के वॉश के लिए होता है इसमें डेलीगेट। फिर आता है हमारा रिफ्रेश मोड। रिफ्रेश मोड के अंदर हम जो बर्तन धोते हैं, जैसे हम नया मार्केट से बर्तन परचेज करके लाए हैं या हमारे कबाड़ में बहुत टाइम से रखे हैं बर्तन, हमने यूज़ नहीं किए, उसको धोने के लिए हम रिफ्रेश मोड का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा इको मोड। इको मोड के अंदर हमारा ये होता है बचत वाला मोड। इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि हमारा जो हीटर होता है ना, क्योंकि ये गर्म पानी से वॉश होते हैं हमारे सारे बर्तन, इसके अंदर होता है कि एक बार हीटर चल के पानी को पहले गर्म कर देगा सारा, उसके बाद हीटर बंद हो जाएगा, फिर हीटर नहीं चलेगा। जो भी वाटर होगा चाहे ठंडा, पहले गर्म से धुलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होता जाएगा पानी, फिर ठंडे से धुल देगा बर्तन को, इसलिए इसमें हमारी एनर्जी की सेविंग होती है। उसके बाद आता है हमारा टर्बो मोड। टर्बो मोड का मतलब है इसके अंदर हमारे पानी की भी बचत होती है और एनर्जी की भी बचत होती है। टर्बो मोड के अंदर हम वो अपने पानी और बिजली की बचत करके बर्तन को धो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डाउनलोड साइकिल। डाउनलोड साइकिल के अंदर हमें सबसे पहले LG का थिंक्यू ऐप आता है, उसको फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो गए, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा सिंबल है ना, ये जो सिंबल है हमारा रिनसेड का है। जब भी इसके अंदर रिनसेड कम होगा ना, ये रिनसेड का सिंबल ब्लिंक करेगा। ये वाला जो हमारा सिंबल है ये जब ब्लिंक करेगा, जब हमें मशीन वॉश करनी होती है ना, मशीन क्लीन जब करेंगे तो ये वाला सिंबल हमारा वॉश करेगा। उसके बाद ये वाला जो हमारा ऊपर सिंबल है वाईफाई का, जब हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहेंगे मशीन को तब ये वाला सिंबल ब्लिंक करेगा। उसके बाद ये जो नीचे सिंबल है ये है सोल्ट का सिंबल, जब हमारा सोल्ट खत्म होएगा तब ये सिंबल ब्लिंक करेगा मशीन के अंदर।
नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूल जोन। ड्यूल जोन के अंदर हमारा होता है कि जो नीचे वाली हमारी ट्रे थी उसके अंदर हमने रख दिया बहुत ज़्यादा जो गंदे बर्तन थे उनको नीचे रख दिया, ऊपर जो हमारे हल्के बर्तन थे गंदे उनको रख दिया। तो नीचे का जो पानी का प्रेशर होगा वो तेज होगा और जो ऊपर का पानी का प्रेशर होगा वो हल्का होगा। वो ड्यूल जोन के अंदर हम धो सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हाफ लोड। हाफ लोड का मतलब है कि हमारी जो इसके अंदर 2 रैक दे रखी है उसमें से हमें किसी एक रैक में बर्तनों को धोना है, तो हमारी एक ही रैक के नीचे से पानी का प्रेशर चलेगा, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो। अगर हमें पता लगाना है तो इसके अंदर एरो दिखाएगा कि हमें कौन से रैक में हमने बर्तन रखे हैं। तो ऊपर वाली में रखे हैं तो ऊपर वाली धो सकते हैं, फिर सिंगल क्लिक करेंगे तो नीचे वाली रैक में रखे हैं बर्तन तो नीचे वाली रैक के अंदर हम धो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी सेवर का मतलब भी वही सेम था कि इसके अंदर हमारी बिजली की खपत कम होती है और बर्तनों को धोने के बाद हमारी जो बिजली होगी वो कम यूज़ होगी और हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम का ऑप्शन। स्टीम के अंदर इन्हीं फंक्शंस के साथ हम स्टीम को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम के अंदर हमारी भाप से भी धुलते हैं बर्तनों को। जैसे हमारे बर्तन हो जाते हैं थोड़े बहुत काले वगैरह पड़ जाते हैं खाना बनाते वक्त, तो स्टीम से वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और नेक्स्ट है फिर हमारा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि हमारा जो पानी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हाई हो जाएगा बर्तनों को धोने के लिए अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा ड्राई। एक्स्ट्रा ड्राई का मतलब होता है कि बर्तनों को सुखा देना अच्छी तरीके से। हम इन्हीं फंक्शनों में से किसी एक फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा ड्राई को उसके साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे जितने भी बर्तन होंगे वो सूख के अच्छी तरह से फिर हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब बता देता हूँ मैं आपको, ये जैसे यहाँ पे लिखा है इंटेंसिव मोड है ना, इसके नीचे लिखा है मशीन क्लीन। इसको हम 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे ना, अभी दिखाता हूँ आपको। 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे इसको, हमारा मशीन क्लीन का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। मशीन क्लीन का मतलब होता है कि हमारी जो मशीन है ना उस गंदी हो गई है उसको साफ करने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम वाइट विनेगर डालेंगे, उसको बाउल के समेत रख देंगे अंदर, और फिर मशीन क्लीन को ऑन करके स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी मशीन को है ना पूरी क्लीन कर देगी वो। और कोई बर्तन नहीं रखना है इसके अंदर मशीन क्लीन करते वक्त, सिर्फ एक बाउल के अंदर विनेगर डाल के रख देना है। फिर हमारा नेक्स्ट, इसको फिर ऑफ करने के लिए 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे। फिर ये हमारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये इको मोड के अंदर है रिंस। इसको भी 3 सेकंड तक ऑन करेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो हमारा रिंस मोड ऑन हो जाएगा। रिंस मोड का मतलब होता है कि हमने जो नॉर्मल स्नैक्स वगैरह खाए हैं, जैसे बिस्कुट नमकीन वगैरह हमने खाए हैं और प्लेट ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, तो इको मोड रिंस मोड में लगा के हम उसको इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ ये पानी से हमारे जो बर्तन होंगे उनको साफ कर देंगे अच्छी तरीके से, डिटर्जेंट का यूज़ नहीं होगा। फिर इसको करेंगे तो 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, ये हमारा बंद हो जाएगा मोड। फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस मोड। एक्सप्रेस मोड का मतलब ही आप नाम से समझ गए होंगे, एक्सप्रेस। इसका मतलब है कि जैसे हम किसी फंक्शन, हमारे घर पे कोई फंक्शन वगैरह है, बर्तन हमारे को फटाफट चाहिए धुलने के लिए, तो एक्सप्रेस मोड को ऑन कर देंगे 3 सेकंड के लिए प्रेस करके। उसके बाद हमारे बर्तन फटाफट धुल जाएंगे। और एक्सप्रेस मोड के साथ ही हम एक्स्ट्रा ड्राई को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे बर्तन फटाफट से धुल जाएँ और सूख भी जाएँ। फिर नेक्स्ट मोड आता है हमारा ये कंट्रोल लॉक। कंट्रोल लॉक का मतलब होता है कि हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमने मशीन लगा रखी है, हम कुछ काम वाम करने लगे तो बच्चे आके इसको डिस्टर्ब ना करें मशीन को, इसलिए हम इस पर चाइल्ड लॉक लगा देते हैं। तो इन दोनों बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, ये हमारा फिर चाइल्ड लॉक लग जाएगा। देखिए चाइल्ड लॉक जब भी लगेगा उसमें ये दिखाएगा CL, और इसको हटाने के लिए फिर से 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे इनको, चाइल्ड लॉक हमारा हट जाएगा। और फिर नेक्स्ट वो ऑप्शन है वाईफाई वाला है, डिले स्टार्ट के अंदर ऑप्शन होता है, इसको भी 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, हमारे इसके अंदर वाईफाई ऑन हो जाएगा अपने फ़ोन से कनेक्ट करके। जैसे आपको बताया था मैंने, थैंक यू ऐप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले फ़ोन में, फिर उसके अंदर कनेक्ट करेंगे, इसको स्कैन कर सकते हैं, इसका बारकोड भी होता है, या इसका मॉडल डाल के वो कर सकते हैं कनेक्ट करके। फिर डाउनलोड साइकिल में जो हमारे एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में हमारा स्टार्ट का बटन है ही, इसको स्टार्ट, मशीन को स्टार्ट करने के लिए और मशीन को पॉज करने के लिए होता है ऑप्शन। तो थैंक यू गाइस। तो आप मेरे को बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सभी लोगों को शेयर करना, ताकि लोगों को इसके डेमो के बारे में नॉलेज हो जाए। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी।